वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आइए एक और प्रश्न को हल करेंगे और बोर्ड पे आपका प्रश्न लिखा है, ध्यान से प्रश्न पढ़ें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। भागफल क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी ये जो 9408 है ना, इसमें एक छोटी संख्या से भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाग देने के बाद एक नंबर आएगा, एक संख्या आएगा। ये वाला जो संख्या होगा ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या हो। यही सवाल पूछ रहा है। ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे? सबसे पहले 9408 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो लिख लेंगे 9408 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले आपको यही काम करना पड़ेगा। 9408 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इकाई के स्थान पे 8 है, 2 से कट जाएगा। देखिए 2 चौके 8, 1 बचा 14, 2 साते 14, 0 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 1 बचा 0, 2 पाँचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकमा 2, 2 एकमा 2, 1 बचा 15, 2 साते 14, 1 बचा 12, 2 छके 12, 2 पाँचे 10, 1 बचा 17, 2 आठे 16, 1 बचा 16, 2 आठे 16, 2 दूना के 4, 1 बचा 18, 2 नवा 18, 2 चौके 8, 2 एकमा 2, 2 चौके 8, 1 बचा 14, 2 साते 14। क्या 147 किसी से कटेगा? 7 4 11 1 12, 7 4 11 और 1 12, 3 से कट जाएगा भाई साहब। इकाई के स्थान पे 7 है तो 2 से कट भी नहीं करेगा, तो 3 से चेक कर लेंगे। तो 3 से कटने का नियम क्या है? दी हुई संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए। 1 और 4 5, 5 और 7 12, यानी इसके अंकों का योग 12 आएगा और 12 3 से कटता है, तो इसका मतलब 147 भी 3 से कट जाएगा। तो 3 चौके 12, 14 में से 12 खत्म हो गया, 2 बचा, आगे 7 है 27 हो गया, 3 नवा 27। अब 49 7 से कटता है, 7 7 49, 7 एकमा 7। तो भाई साहब 9408 का जो अभाज्य गुणनखंड है क्या क्या आया है? 2 कई बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है। 1 बार 3 आया है, 2 बार 7 आया है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण वर्ग होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों के समान खंडों का जोड़ा बन जाता है। अगर एक जोड़ा, किसी भी गुणनखंड का जोड़ा अगर नहीं बना तो समझे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे 9408 का ये सब गुणनखंड आ गया, इसके समान खंड में 2 2 हैं, 3 है और 7 7 हैं, ये एक दूसरे के समान है। जोड़ा बनाइए, इस 2 का जोड़ा बन गया। इस 2 जोड़ा मतलब 2 2 का जोड़ा बनता है, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इस 7 का भी जोड़ा बन गया। ये भाई सब अकेले बच गए 3, यानी हड्डी में यही कबाब बन गए हैं और इन्हीं का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस भाई साहब को यहाँ से हटा दें, क्या करें? हटा दें। तो कैसे हटेंगे? कान पकड़ के तो हटाइएगा नहीं भाई, गणित करूँ ना है। तो 3 है तो 3 से भाग कर देंगे तो हट जाएंगे। तो अगर इनको हटा दिया तो ये जोड़ा बनी गया, इसका जोड़ा बनी गया, इसका जोड़ा बनी गया, इसका जोड़ा बन ही गया है। बस यही नहीं ना बनने दे रहा है, अगर ये हट जाए तो सबका जोड़ा बना है तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से भाग करना पड़ेगा, यानी 9408 में 3 से भाग करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे 9408 में क्यों? क्योंकि ये सब जो गुणनखंड आया है, किसका गुणनखंड आया है? 9408 का आया है, यानी ये सब किसका बच्चा लोग है? 9408 का है। ये सब शरीफ है, ये ससुरा बेईमान है, इसको हटाना पड़ेगा मार के खेद के। चलिए, तो बात समझ में आई कि हमें 3 से भाग करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 9408 में 3 से भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसका मतलब वह छोटी से छोटी संख्या 3 है, अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या 3 है। वाह भाई वाह। चलिए कोई बात नहीं, वह छोटी से छोटी संख्या कितना है? 3 है। तो इस प्रश्न का हो गया स्वाहा। और चूँकि खांसी आने के बाद ये संकेत मिल गया है कि आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है, फिर कभी मन और विचार बनेगा तो आगे के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए हमें विदा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।